एक स्टडी के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 50% लोग डिहाइड्रेशन का शिकार रहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि वो डिहाइड्रेटेड हैं, यानी वो अंदाज़ा ही नहीं कर पाते कि उनके जिस्म के लिए जितना पानी वो पी रहे हैं काफ़ी नहीं। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आप डिहाइड्रेशन का शिकार तो नहीं, तो उसके लिए एक सादा सा सिर्फ 5 सेकंड का टेस्ट है जो वीडियो के आखिर में आप लोगों को बता दिया जाएगा। उससे पहले आप लोगों को उन 5 अलामतों के बारे में बता दूँ जो अगर आप अपनी जल्द पर या जिस्म में महसूस कर रहे हैं तो यकीनन आपको वीडियो पास करके अभी उठ जाना चाहिए और बाकी वीडियो एक गिलास पानी पी के आके देखनी चाहिए और अपनी डेली रूटीन में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर देना चाहिए। इन 5 अलामतों के बाद कुछ इंतहाई खतरनाक साइड इफ़ेक्ट्स भी आप लोगों को बताऊंगा जो ज़ाहिर हमें नज़र नहीं आते, लेकिन साल हर साल से मुनासिब मिकदार में पानी ना इस्तेमाल करने से बंदे को किसी न किसी बड़े अटैक से दुचार कर देते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नंबर 1, आपकी जल्द खुश्क है। जल्द हमारे जिस्म का सबसे बड़ा आर्गन है जिसे हाइड्रेटेड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पानी कम पी रहे हैं तो उससे आपको पसीना भी कम आएगा। कम पसीना आने का मतलब है कि जल्द की पोरों की सफाई नहीं हो रही और ना जल्द मतलूबा मिकदार में ऑयल ही एक्यूमुलेट कर रही है। जल्द की पोरों की सफाई ना होने से धूल पोरों में जम जाती है जिसकी वजह से वहाँ पे पिंपल निकल आते हैं। नंबर 2, अगर आप बीमार हो जाएं तो लंबा अरसा या कम से कम कुछ दिन ज़रूर बीमार रहते हैं। हमें जब बुखार होता है तो असल में हमारे जिस्म के किसी हिस्से में कोई मसला हो चुका होता है जिससे जिस्म अपने तौर पर लड़ने की कोशिश करता है कि सारा कुछ नॉर्मल हो जाए, जिसकी वजह से हमारे जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ जाता है। पानी असल में हमारे जिस्म को इजाफी और जहरीले मादे खारिज करने में मदद देता है। हमारे जिस्म के बहुत से आर्गन्स मिलकर एक मशीन की तरह फालतू और जहरीले मादे फिल्टर करते हैं, लेकिन अगर हम इस मशीन को ईंधन यानी पानी ही मुहैया नहीं करते तो ये मादे जिस्म से खारिज नहीं हो पाते। इस सूरत में जिस्म में क्या होता है कि हमारे आर्गन्स अपना काम करने के लिए जिस्म के दूसरे अज्जा जैसे खून से पानी खींचना शुरू कर देते हैं, जिससे पानी की ना सिर्फ मज़ीद कमी हो जाती है बल्कि कुछ नए मसले भी पैदा हो जाते हैं। नंबर 3, हमारी कार्टिलेज और स्पाइनल डिस्क 80% पानी पर मुश्तमिल होती हैं, जिसकी वजह से हमारी हड्डियाँ एक दूसरे से ग्राइंड होने से या रगड़ खाने से महफूज रहती हैं। यही वजह है कि जब हम मुनासिब मिकदार में पानी पी रहे हों और हमारा जिस्म सही तरह हाइड्रेटेड हो तो अचानक होने वाली हरकत से जो झटका लगता है उसे बर्दाश्त करने में जिस्म को कोई दिक्कत पेश नहीं आती, जैसे भागते हुए या अचानक किसी वजह से एकदम तेज़ी से इधर उधर हटने से। नंबर 4, हमारे जिस्म में एक तो फैट होता है जैसे बैली फैट हो गया, लेकिन जब हम वर्जिश करते हैं तो कुछ फैट ख़त्म हो जाता है और कुछ मसल की सूरत अख्तियार कर लेता है जिसे हम मसल मैस भी कहते हैं, और ये मसल मैस का ज़्यादा हिस्सा भी पानी पर मुश्तमिल होता है। लिहाजा जिस्म में कम पानी का मतलब ये हुआ कि आपका मसल मैस भी कम होगा। अगर आप जिम जाते हैं या घर पर वर्जिश करते हैं या दौड़ते हैं तो ज़्यादा पानी पीने को यकीनी बनाइए। इससे वर्जिश या मशक्क़त की वजह से जिस्म में जो गर्मी और बेसुकूनी दर आती है वो नहीं होती। नंबर 5, आप थकावट का शिकार रहते हैं। जब हम डिहाइड्रेटेड होते हैं यानी कम पानी पी रहे होते हैं तो हमारे जिस्म के आर्गन्स अपने काम प्रॉपर तरीके से करने के लिए दूसरे अज्जा से पानी खींच के इस्तेमाल करते हैं। जब ये आर्गन्स खून से पानी खींचते हैं तो खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि पानी 2 हिस्से हाइड्रोजन और 1 हिस्सा ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। लिहाजा खून में ऑक्सीजन की कमी की वजह से हम सुस्त और थकावट ज़्यादा लगते हैं और हमारा स्टेमिना भी कम हो जाता है। अक्सर लोग ऐसी सूरत हाल में चाय या काफ़ी का सहारा लेते हैं जो एक डिहाइड्रेटेड जिस्म की मदद लंबे अरसे तक नहीं कर पाती। कम पानी पीते रहने से जिस्म में कुछ और तब्दीलियां भी आती हैं जो ज़्यादा खतरनाक साबित होती हैं। हमारा जिस्म 60 से 80% पानी पर मुश्तमिल होता है। अगर हम रोज़ मुनासिब मिकदार में पानी ना पिएँ तो ये हमारे बाकी जिस्म से भी कम हो जाता है। जैसे खून से पानी 8% तक कम हो जाता है, जिसकी वजह से खून की नालियाँ सिकुड़ जाती हैं और खून गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से लोथड़े भी बन जाते हैं और हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी भी लग जाती है, और ये सब मिलकर हार्ट अटैक, फालज के हमले या दूसरे स्ट्रोक्स का सबब बनते हैं। इसी तरह कम पानी पीते रहने से पानी 26% तक इंटरसेलुलर स्पेस से कम हो जाता है, जिसकी वजह से जिस्म में तेजाबियत बढ़ जाती है, किडनी स्टोन्स बनते हैं और हड्डियां भी कमज़ोर होती हैं। और इसी तरह 66% तक पानी जिस्म के हुलियों से कम हो जाता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, मेटाबॉलिज्म की सलाहियत कम हो जाती है और इंसान उम्र से पहले ही बूढ़ा नजर आने लगता है। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आप डिहाइड्रेटेड तो नहीं, उसके लिए अपने हाथ की सीधी साइड को अपने अंगूठे से दबाएं और फिर छोड़ दें। जहाँ से आप दबाएंगे वहाँ से जल्द एक लम्हे के लिए सफ़ेद हो जाएगी। अब आपने ये देखना है कि सफ़ेद हिस्से में दोबारा खून कितनी जल्दी आता है। अगर ये सफ़ेद हिस्सा फ़ौरन नॉर्मल हो जाए तो समझिए आप सही पानी पी रहे हैं, लेकिन अगर ये सफ़ेद हिस्सा सिर्फ 3 सेकंड के अंदर अंदर नॉर्मल हालत में ना आए और सफ़ेदी माइल ही रहे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करना चाहिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी थी तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। खुदा हाफिज़।